प्रैक्टिकल नंबर 2, नेक्रोप्सी ऑफ डॉग्स एंड कैट्स। ठीक है, टू सिस्टेमिकली एग्जामिन कैनाइन फेलाइन कार्कसेस एंड टू आइडेंटिफाई पैथोलॉजिकल लीजन दैट स्टैंडर्डाइज डाइसेक्शन टेक्निक। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, सिस्टमेटिकली एग्जामिन करना है कैनाइन फेलाइन कार्कसेस को और उसके पैथोलॉजिकल लीजन्स आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, इसमें देखो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में हम क्या एरिया असेस करेंगे, बॉडी कंडीशन स्कोरिंग 1 to 3/9 इमेसिएटेड, 7 to 9 ओबीज। ठीक है, 1 to 3 आउट ऑफ 9 क्या है, इमेसिएटेड है, 7 to 9 क्या है, ओबीज है। इसमें मसल वेस्टिंग देखेंगे कि टेम्परेरी मसल एट्रोफी इन क्रोनिक डिसीज़, इंटीगोमेट्री सिस्टम देखेंगे जिसमें एलोपेशिया देखेंगे, स्किन लीजन देखेंगे, अल्सर, नोड्यूल, नेचुरल ओरिफिस देखेंगे, आई में कॉर्नियल ओपेसिटी तो ना हो, जॉन्डिस ना हो, ओरल कैविटी में पेल म्यूकस मेम्ब्रेन अनीमिया ना हो, यूरेमिक अल्सर ना हो, वल्वा परस्चूज में डिस्चार्ज देखेंगे, बायोमेट्रा प्रोस्टाइटिस। फिर देखें पोजिशनिंग एंड इनिशियल इंसिजन। ये क्या पढ़ रहे हैं हम, ये डॉग की नेक्रोप्सी पढ़ रहे हैं कि डॉग की नेक्रोप्सी कैसे होगी। ठीक है, तो इसके बाद पैथोलॉजिकल एंड इनिशियल इंसिजन। ठीक है, इसमें टेक्निक क्या है, लेफ्ट लेटरल रिकम्बेंसी स्टैंडर्ड फॉर थोरेसो एब्डोमिनल एक्सेस। ठीक है, थोरेक्सो एब्डोमिनल एक्सेस देंगे इसको। स्किन इंसिजन में मिड लाइन फ्रॉम चिन टू प्यूबिस। ठीक है, स्किन लीजन क्या है, मिड लाइन से चिन टू प्यूबिस। ठीक है, रिफ्लेक्ट स्क्रीन लेटरली टू एक्सपोज। ठीक है, सबक्यूटेनियस फैट दिखेगा इसमें, एडीमा, हिमोराज, मेमोरी चेंज दिखेगी, ट्यूमर कॉमन इन इंटैक्ट फीमेल्स। ठीक है, ये स्किन लीजन्स इसमें इंसिजन क्या दिखेंगे, मिड लाइन फ्रॉम चिन टू प्यूबिस। रिफ्लेक्ट क्या करेगा, स्किन लेटरली क्या एक्सपोज करेगा, सबक्यूटेनियस फैट, नोट एडीमा और हिमोराज, मेमोरी चेंज, ट्यूमर कॉमन इन इंटैक्ट फीमेल्स। ट्यूमर का है, कॉमन है इंटैक्ट फीमेल्स में। थोरेसिक कैविटी एग्जामिनेशन में रिब कटिंग करेंगे, सीजर कट एट कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन, रिमूव स्टर्नम टू एक्सपोज हार्ट और लंग्स। ठीक है, सीजर कट करेंगे एट कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन, रिमूव करेंगे स्टर्नम और एक्सपोज करेंगे हार्ट और लंग्स। ठीक है, ऑर्गन इवेल्युएशन में क्या है, डिफ्यूज हिमोराज, ट्रॉमा, रोडेंटिसाइड और टॉक्सिसिटी। डिफ्यूज हिमोराज में क्या है, ट्रॉमा, रोडेंटिसाइड, टॉक्सिसिटी, फिल फर्म और मोटल लोब, निमोनिया। डिफ्यूज हिमोराज, ट्रॉमा, रोडेंटिसाइड, टॉक्सिसिटी, फर्म, मोटल लोब्स, निमोनिया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगस। हार्ट में पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन देखेंगे, हेमोराजिक हिमेंजियोसार्कोमा, क्लियर आइडियोपैथिक पेरिकार्डाइटिस, वल्व्यूलर लीजन जिसमें एंडोकार्डियोसिस, स्मॉल ब्रीड डॉग्स। एब्डोमिनल कैविटी का एग्जामिनेशन करेंगे, लीवर का, स्प्लीन का, किडनी का, स्टमक का। लीवर में डार्क ब्राउन शार्प एज, पल्पर यूनिफॉर्म स्मूथ कैप्सूल, थिन एम्पटी दिखेगा, ये पेल फाइब्रिल हो जाएगा, फेलाइन हेपेटिक सिंड्रोम, नोडुलर एसेज कॉमन इन जर्मन शेफर्ड। किडनी इरेगुलर सरफेस हो जाती है, एंड स्टेज ऑफ रीनल डिसीज। स्टमक में लीनियर फॉरेन बॉडीज होंगी कैट्स में, स्ट्रिंग ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें walk fingers along the entire length, look for interception, mesenteric torsion। ठीक है, कोई कंजेस्टेड लूप तो नहीं है। हेड एंड नर्वस सिस्टम एग्जामिनेशन, इसमें डीकैप्सिटेट, डोर्सन क्रिएनोटोमी विद बोन कटर, हर्निएशन, हेमोराज, ट्रोमा, कोआगुलोपैथीज। डेंटल एग्जामिनेशन में फेलाइन रिजॉप्टिव लीजन, नेक लीजन, TR3 स्टेजेस। पेरिडोंटल डिसीज में कॉमन इन स्मॉल ब्रीड्स, पेरियोडोंटल डिसीज। सैंपल कलेक्शन प्रोटोकॉल में चेक फॉर हर्निएशन, हेमोराज, डायरेक्ट एग्जामिनेशन, फेलाइन रिसॉप्टिव लीजन, नेक लीजन।
TR 3 स्टेज, पेरियोडोंटल डिसीज में कॉमन इन स्मॉल ब्रीड्स, फिक्सेशन 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मलिन में, की सैंपल्स लीवर में मल्टीलोब्स, किडनी में कॉर्टेक्स प्लस मेडुला, लेजन प्लस मार्जिन। फॉर माइक्रोबायोलॉजी स्टेराइल स्वैब फ्रॉम लंग, निमोनिया केसेस एंड यूरिनरी ब्लैडर सिस्टाइटिस। कॉमन डायग्नोस्टिक चैलेंज कैनाइन डिस्टेंपर और टॉक्सोप्लाज्मोसिस। लंग लीजन में इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया, इसमें नेक्रोटाइजिंग न्यूमोनिया। CNS साइन इसमें मायोक्लोनस, इसमें सीजर्स। इसमें डायग्नोस्टिक RT-PCR, इसमें सीरोलॉजिकल IgM IG। FIV फेलाइन पॉक्स में क्या होता है, वेट फॉर्म में येलो विस्कस एब्डोमिनल फ्लूइड दिखेगा, ड्राई फॉर्म में पायोग्रानुलोमेटस किडनी और ओमेंटम दिखेगा। प्रो टिप्स फॉर एक्यूरेसी में क्या है, बोन मैरो सैम्पलिंग, फीमर कट करो लॉन्गिट्यूडनली, रिवेल्स करेगा मैरो कलर, पेल होगा तो अनीमिया, रेड होगा तो पॉलीसाइथीमिया। आर्टिफैक्ट अवॉइडेंस क्या है, डू नॉट ओवर स्ट्रेच इंटेस्टाइन कॉज सूडो लीजन्स, यूज शार्प इंस्ट्रूमेंट टू प्रिवेंट क्रश आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट अवॉइडेंस मतलब स्ट्रेच मत करो, इससे क्या होता है सूडो लीजन्स बन जाते हैं, और शार्प इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना है ताकि कट आर्टिफैक्ट ना बने।